भाई साहब, हमें नहीं लगता यहाँ हमें न्याय मिलने वाला है। यहाँ तो हमारे और आमिर के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। इतनी बड़ी साजिश अम्मी जान, इतनी बड़ी साजिश। साजिश नहीं आदम, गुनाह है ये। शहंशाह के वली आहद को इस तरह कोख में मार डालना गुनाह अजीम है। दिल तो करता है कि उन आमिर वालों का कत्ल कर दूं। ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि गुनहगार का कत्ल हो, लेकिन क्या पता ये आमिर वालों ने किया ही ना हो सकता है ये चाल किसी और की हो। ये चाल शहंशाह की है। नहीं बापू साहब, ऐसा नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, शहंशाह ने जो हमारे साथ किया वो सही किया? हमने ये तो नहीं कहा बापू साहब, पर उन्होंने अन्याय भी नहीं किया। सारे साक्ष्य हमारे विरुद्ध थे। शहंशाह की जगह यदि कोई भी न्याय करने वाला होता तो वो भी यही करता। और यदि शहंशाह हमें दंडित करना चाहते तो वो 10 दिन का समय क्यों देते? कौन चुनौती दे सकता है शहंशाह के निर्णय को? क्या तुम्हें किसी पे संदेह है मान सिंह? संदेह के लिए तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि आदम खान। आदम खान? वो कई बार भरी सभा में शहंशाह से विवाद कर चुके हैं। और एक को तो शरीफुद्दीन भी हो सकता है। शरीफुद्दीन? वो ऐसा कर सकता है? हाँ, शरीफुद्दीन जिस इलाके के सूबेदार है वहां धतुरे का अर्क बनता है आदम। और वैसे भी हमने महसूस किया है आमिर के साथ शहंशाह की नरमी शरीफुद्दीन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। लेकिन अम्मी जान, ये बात आप दावे के साथ कैसे कर सकती हैं? ये सब शरीफुद्दीन ने किया है। शहंशाह ने आमिर से वसूला गया सारा धन शरीफुद्दीन को लौटाने को कहा। हो सकता है कि इस बात से शरीफुद्दीन के अहंकार को चोट पहुंची हो और उसने आमिर से प्रतिशोध लेने की सोची हो। और होने को महामंगा पर भी संदेह किया जा सकता है। आप पर शक? कौन है वो गुस्ताख जो आप पर इल्जाम लगा सकता है? हमलावर का हाथ पकड़ा जा सकता है आदम, लेकिन इल्जाम लगाने वाले की जुबान नहीं। मामला सल्तनत के वारिस की मौत का है। जलाल के औलाद का कत्ल हुआ है। जलाल गुस्से में है आदम। इस वक्त इशारा किसी पर भी हो सकता है। हो सकता है उंगली हम पर भी उठे। पर महामंगा क्यों? आपको स्मरण नहीं, जोधा बुआसा ने महामंगा का दिया जोड़ा जब से जलाया है, तभी से जोधा बुआसा और महामंगा के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। आप लोगों का खाना। हम में से कोई भी ये भोजन नहीं करेगा। क्यों भाई साहब? उसके लिए इस खाने में विष मिलाना कोई कठिन काम नहीं। जिसने शहंशाह की बेगम को धतूरे का रस पिला दिया। धतूरे के अर्क ने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि शहंशाह अपना काम कैसे करते हैं। उम्मीद है कि इस बार कुछ हो अम्मी जान। सुना है कि जलाल ने खुद तहकीकात करने का फैसला ले लिया है। 10 दिन। देखना यह है कि इन 10 दिनों में क्या होता है। क्या बेगम जोधा की किस्मत इन 10 दिनों में जाग जाएगी या नहीं? हे ईश्वर, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जोधा के साथ साथ सारे कुंवरसा को भी बंदी बना लिया है मुगलों ने। और आमिर में इसकी सूचना भी नहीं। कोई नहीं है उनकी सहायता करने के लिए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, बेगम हमीदा तशरीफ ला रही हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपकी हिफाजत का हुक्म है बेगम साहिबा। और हम हुक्म देते हैं कि आप सब जाइए यहाँ से। हमें यहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं है। जाइए। पूजा का सामान कहाँ है रेवा?
बेगम साहिबा, आप ये सब? जब जलाल के साथ हमने उमरकोट में पनाह ली थी तब देखा था पूजा कैसे की जाती है, और जोधा बेगम ये नहीं चाहती कि उनके कान्हा जी की पूजा में कोई खलल हो, इसीलिए हमने पूजा कर ली। बेगम साहिबा, आप भी जानती हैं ना जोधा निर्दोष है, उसे बचा लीजिए। इन पर यकीन करो, ये किसी मासूम को सजा नहीं पाने देंगे। जलाल, तुम यहाँ? आप जोधा बेगम से मिलने गई थी? जहाँ तक हमें याद है नजरबंदी में जोधा बेगम को रखा गया है, हमें नहीं। हमारे मना करने के बावजूद भी आप वहां गई थी। हमने दीवाने खास में हुक्म दिया था कि कोई भी जोधा बेगम से मुलाकात नहीं करेगा। कोई भी? तुम भूल रहे हो जलाल, उन कोई भी में हम शामिल नहीं हैं। हम मरियम मकानी हैं, इस मुल्क के शहंशाह की वालिदा हैं हम। हमारी मर्जी के ऊपर किसी का हुक्म नहीं। हाँ, अगर हम तफ्तीश में दखल दें तो वो गलत होगा, लेकिन हमारी बहू बेगम से मिलने जाने में कोई गुनाह नहीं। अम्मी जान, आप समझते क्यों नहीं? बच्चा हमारा गया इस दुनिया से, ये दर्द हमारा है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए खास पैगाम आया है। राजा भारमल साहब का पैगाम आया है हुजूर। पढ़िए। लिखा है, जवान शाह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को भारमल का प्रणाम। आपका पैगाम हमें मिला, आपने हमें याद किया। वैसे भी हम आपके यहाँ आपके पास आने ही वाले थे। एक शुभ सूचना आपको देना चाहते हैं। हमारी पुत्री सुकन्या का विवाह संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के सुपुत्र रतन सिंह से पक्का कर दिया गया है। प्रणाम। आपने राजा भारमल को यहाँ बुलाया हुजूर? हाँ, हमने ही उन्हें यहाँ बुलाया। उनके साथ एक जरूरी मसलत करनी है, ठीक वैसे जैसे उनके बेटों के साथ